जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कोई भी आत्मा, कोई भी नकारात्मकता या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर पूरा हक कैसे जमा लेती है, अब हमारे ऊपर पूरा कैसे कब्जा कर लेती है, पूरे शरीर पर कैसे अपना कब्जा बना लेती है और हमारे घर के सदस्य को भी कैसे कब्जे में कर लेती है। तो मुझे बड़ा अच्छा उनका टॉपिक लगा। मैंने उनको कहा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे हर व्यक्ति इस बात को जान सके, समझ सके और होने से पहले भी वो अपने हर प्रकार के कार्यक्रम को कर सके ताकि वो इस प्रकार की झंझट से बच जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो क्या होता है कि जब भी कोई शरीर पर आत्मा आती है तो वो कुछ हमारे कारण ही हमारे शरीर पर अपना कब्जा करती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए हमारा तो विश्वास हमारे इष्ट पर पूरा है और हमारे ऊपर कोई आत्मा कैसे कब्जा कर लेगी, कैसे कोई नकारात्मकता हमारे ऊपर हैवी हो सकती है? हम तो बाबा का पूरा ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, फिर भी और घर में हनुमान चालीसा भी चल रही होती है, फिर भी कोई आत्मा कैसे कब्जा कर लेती है? देखिए, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है और जब हमारे कर्म, जब हम पूजा पाठ भक्ति या प्रवृत्ति कुछ भी करते हैं, जैसे ही हमने रेगुलर पूजा पाठ करनी थी या कोई भी आत्मा अगर हमारे पास आई या हमारे शरीर पे आई, उसका जुड़ाव हमारे कर्म से था, हमारे कर्म से जुड़ा हुआ था। जब हम भक्ति पूजा पाठ करने लगते हैं तो हमारे जितने भी पीछे के अगत रूप के पाप होते हैं बड़ी तेजी से आकर शुद्ध होने लग जाते हैं। तो जो हमारे कर्म में है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन अब उसके बाद दूसरा कारण क्या है? घर में नियम से पूजा याचना ना चलना। आपके घर में सब काम चलता है, भोजन चलता है, कार्य चलते हैं, हर बिजनेस में आप काम भी कर रहे हो और भी काम कर रहे हैं, लेकिन पूजा का कोई नियम नहीं है। पूजा का कोई नियम नहीं है। घर के अंदर जो है पूजा नियम पद्धति को आप बिल्कुल नहीं मान रहे हो और घर के अंदर जो है कई बार दुराचारी कार्य भी चल जाते हैं, गलत चीजों का सेवन घर के अंदर होता है, मीट अंडा दारू शराब इन चीजों का सेवन कंटिन्यू चलता है। तो ऐसा घर तो ये भागकर चुनना चाहती है। ये तो चाहती है ऐसा घर जिस घर के अंदर इस प्रकार का कार्य चली चले, उस घर के अंदर तो ये पनपती है। उस घर में तो बड़ी आसानी से अपना कब्जा कर लेती है, बड़ी आसानी से जगह बना लेती है, क्योंकि उनको पता है इस घर में तामसिकता है, इस घर में तामसिकता है और जहां तामसिकता है वहां हमारा वास है। तो ऐसे घर के अंदर बड़ी शीघ्रता से जल्दी से कब्जा कर लेती है। अब बात रहती है तीसरी। तीसरी बात ये होती है कि हम कई बार हम भगवान पर विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनके नियम भी करते हैं, लेकिन हम उन नियमों को बीच में ही भंग कर देते हैं। जैसे कि मैंने 100 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, बीच में ही मैंने 10 दिन हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया और उसके बाद मैं करने लगा, उसके बाद मैंने बीच में ही छोड़ दिया। इससे भी कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में पहले से ही रह रही है, पहले से ही रह रही है, तो इसका मतलब आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसने आपके शरीर को पकड़ रखा है। क्योंकि जो घर की नकारात्मकता होती है या ये कोई संकट होता है, ये कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। मेरे बगल में एक फोन पड़ा है, इस फोन में एक सिम काम करती है जिसकी वैलिडिटी जो है 2050 है। अब ये फोन जो है डैमेज हो जाता है और उसके बाद जो है ये फोन मर जाता है किस्म का। उसके बाद क्या होता है, इसमें सिम है, लेकिन सिम किसी और फोन में डालकर चलाई जा सकती है। इसी प्रकार से जो नकारात्मकता हमारे घर में पनप रही है या पहले से वास कर रही है, तो आप सोच के देखिए कि पंच तत्व शरीर बना, 5 तत्वों का निर्माण शरीर से हुआ है। 2 तत्वों से भिन्न होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देती है और हमारे घर में उसी प्रकार से कार्य करती है लुका छुपी कर कर, और हम इस चीज को देखते ही रह जाते हैं। ना ही हमें एंड तक पता लगता कि वाकई में हमारे घर में है क्या। क्योंकि जैसे ही आपके घर में कहीं से लाख रुपया आया, कहीं से 2 लाख रुपया आया या कहीं से कोई भी धन अर्जित हुआ, तो वो संकट जो है आपको, आपके माइंड को आपसे ज्यादा जानता है। इतना आप भी अपने आप को नहीं जानते होंगे, क्योंकि उसने आपके शरीर में जगह बना ली है। अब उसके बाद क्या होता है कि चौथा किस प्रकार से, आपके खान पान के कारण। मान लीजिए आप घर में तो परहेज कर रहे हो, बाहर परहेज नहीं कर रहे हो, बाहर आप तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से ग्रहण करते हो, हर प्रकार की चीजों का सेवन करते हो। मान लीजिए कुछ ऐसी जगहों से आप जाते हो, वैसे तो मैंने सब कार्य कर्म से जुड़ा हुआ बताया गया है, लेकिन अगर कर्म हमारे मैले भी होते हैं ना तो वो पवित्र भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम कहीं से तपते हैं, कुछ ऐसे रास्तों से निकलते हैं या कुछ सुनसान रास्तों से निकलते हैं, तो हमारे शरीर में जब विषैले तत्व दिखेंगे तो कुपित वायु जो है हमारे शरीर में शीघ्रता से प्रवेश कर जाती है
उस समय क्या होता है कि जब भी कोई नकारात्मकता हमारे शरीर में शीघ्रता से प्रवेश करती है, उस समय हमें पता नहीं लगता। आपने कहीं ऐसे आस पड़ोस या आपके नजदीक कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो अचानक ही बहुत अच्छे स्वस्थ थे और अचानक ही सडनली इतने जल्दी बीमार हो गए। आप कई बार सोचते हो यार उसकी किडनी फेल हो गई, उसका लीवर फेल हो गया और अचानक पता ही नहीं लगा किस कारण हो गया। क्या पता उनके ऊपर तंत्र किया गया हो, क्या पता कोई मंत्र किया गया हो, उच्चाटन क्रिया की हो, मारासन क्रिया करी हो, या उनके शरीर में असाध्य रोग उत्पन्न किया गया हो, या कोई काली विद्याओं के द्वारा या किसी भी प्रकार से उनके शरीर में उनका पुतला बनाकर कुछ ऐसी क्रिया कर कार्य किया गया हो। तो शरीर का किसी भी प्रकार का कार्य कर कर उन्हें डिस्टरबेंस कर कर ताकि जो है उनके घर में नकारात्मकता बड़े सरलता से प्रवेश कर जाए। पांचवा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्टिक है, बहुत ही लाभकारी है। जिसके घर में कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, जिसके घर के अंदर इष्ट देवता की पूजा नहीं होती है, जिसके घर के अंदर उसके मान लो पितृ देवता की पूजा नहीं होती है, वहां ये जगह बहुत अच्छी तरीके से बना लेते हैं। जो भी नकारात्मकता है उनको पनपने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। अब आप बताओ, एक आपके दरवाजे में, घर के दरवाजे में अगर दीमक लग जाए, अगर घर के दरवाजे में दीमक लग जाती है तो आपको पता लग गई है दीमक लग गई है, तो आप उसको कितने दिन तक, अगर आपको पता ही नहीं है, जब तक वो छुपी है तो आप उसको नहीं हटाओगे। लेकिन जैसे ही आपके सामने उसके रिजल्ट आने लग जाएंगे तब आप प्रयास करोगे। अगर हम शुरुआती तौर से ही बेहतर कार्य कर कर चलें तो जो नकारात्मकता किसी भी कारणवश, या जो कारण मैंने 5 कारण ये आपको बताए हैं, या इन कारणों के कारण अगर हम इनको मजबूत कर कर चले या समझ कर चले, तो क्या ये चांस बेटर नहीं है कि आपके घर में नकारात्मकता आपकी बॉडी पर पूरा कब्जा नहीं कर पाएगी, अगर ये चीज आप मजबूत करके चलोगे। फिर एक छठा कारण मैं आपको और बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अब कोई व्यक्ति अगर इसमें कमेंट कर दे कि आपने उपाय नहीं बताया, उपाय मैंने पहले ही बता रखे है भैया। वीडियो उपाय की मैंने पहले ही बना रखी है। नकारात्मकता से कैसे छुटकारा पाना है, घर की नकारात्मकता को कैसे समझना है, किस तरीके कितने प्रकार के संकट आपके घर में हो सकते हैं, तो ये वीडियो मैंने पहले ही बता रखी है। अगर कोई प्रेत रोग की पूजा करता है या कुछ भी, या खाना खाता है, सब बता रखा है मैंने चैनल पर। 3800 के करीब वीडियो बनी हुई है। एक एक वीडियो को ध्यान से समझोगे, देखोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उपाय, आप तो चलो यही है, जो लोग बाहर रहते हैं वो ये उपाय कर कर ही स्वस्थ हो रहे हैं। उनके फीडबैक मेरे पास ये आ रहे हैं कि आपका अभी मैं आपका हर लाइव देखती हूं और साथ में हर वीडियो को फॉलो करती हूं। तो आप सोच के देखिए कि यही बात अगर आपको घर बैठे मिल रही है तो ये बाबा की कृपा है। और इन चीजों को समझकर आज से ही अपने आप को बदल लीजिए, नहीं तो भविष्य में ये चीजें आपके साथ भी होने की संभावना हो सकती है अगर ये चीजों पर आप फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टेटस पर भी लगाइए ताकि 10 आदमी और भी वीडियो को देख सके, उनका भी कल्याण हो सके। तो बोलिए जय सिया राम।